अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुताले पाकिस्तान का हमारा ये 6 लेक्चर है पहले चैप्टर का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। आगे आज का टॉपिक पढ़ने से पहले हमने जो इससे पहले पढ़ा है उस पर एक नज़र डालते हैं। इससे पहले हम लोग तहरीक खिलाफत के बारे में पढ़ चुके हैं कि तहरीक खिलाफत क्या थी। ये जो तहरीक है ये बुनियादी तौर पर तुर्की के जो खलीफा थे उनके लिए थी। उनके लिए तहरीक चलाई गई थी कि खिलाफत का जो तसलसल है उसे कायम रखा जाए, क्योंकि जो खिलाफत थी ये मुसलमानों की एक मरकज़ियत थी और इससे मुसलमानों की एक दिली अक़ीदत, दिली लगाव था और ये निशान समझा जाता था मुसलमानों की मरकज़ियत का। इस वजह से जब पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया बरतानिया के ख़िलाफ़, तो ये ख़दशा पैदा हुआ क्योंकि तुर्की की जो सल्तनत थी वो पहले से ही ज़वाल पज़ीर थी। इस वजह से ये ख़दशा पैदा हुआ कि बरतानिया ये जंग जीत जाएगा और उसके बाद तुर्की के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। बरसगीर में तब बरतानवी हुकूमत थी, तो यहाँ के मुसलमानों ने तहरीक चलाई कि वो अपने जज्बात, अपने एहसासात जो हैं वो बरतानवी हुकूमत तक पहुँचा सकें, ताकि जो उनकी खिलाफत है, जिन्हें वो अपनी मरकज़ियत समझते हैं, उसे कायम रखा जा सके। ये जो तहरीक थी ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये एक ऐसी तहरीक थी जिसमें तमाम मुसलमान पहली दफ़ा एक मुनज़्ज़म शक्ल में उनको सामने आए। उन्होंने जलसे जुलूस किए, उनके वफ़द बरतानिया के, उन्होंने वहाँ पर जाकर भी लोगों की जो राय थी उन्हें मुसलमानों के मामले में हमवार करने की कोशिश की थी। इस तहरीक के जो अहम रहनुमा थे उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, ये तमाम जो लोग थे ये इस तहरीक के अहम और सरगर्म रहनुमा थे। लेकिन जब ये तहरीक शुरू की गई तो इससे पहले महात्मा गांधी ने अपने कुछ मुतालबात मनवाने के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक, तहरीक तर्क मुवालात और तहरीक अदम तावन जो है ये शुरू की हुई थी। गांधी ने मुसलमानों का इस तहरीक में साथ इस वजह से दिया था कि उसके बरक्स या उसके मुकाबिल वो ये चाहता था कि जो मुसलमान है वो उसकी इन तहरीक में भी उसका साथ दें, ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जाए और वो गांधी के मुतालबात मान ले। इस वजह से उसने तहरीक खिलाफत का साथ दिया। उसने मुसलमानों को कई मशवरे भी दिए जिनमें अलकाबात की वापसी थी कि आपको अंग्रेज़ हुकूमत ने जो अलकाब दिए हुए हैं उन्हें वापस कर दिया जाए। उसके बाद तालीमी अदारों को छोड़ना था कि जो मुसलमान हैं वो उनके तालीमी अदारों में जाना बंद कर दें, सरकारी मुलाजमतों को छोड़ दें। वो ऐसी सरकार के ज़ेरे असर क्यों काम करेंगे जो कि उनके खिलाफत के ही दर पे है। इसके अलावा जो सबसे एक बड़ा मशवरा गांधी ने दिया था वो था हिजरत का। उसने ये कहा था कि मुसलमानों का बर्र-ए-सग़ीर में अंग्रेज़ों की अमलदारी में रहना जायज़ नहीं और उन्हें ये इलाका छोड़ देना चाहिए, ये मुल्क छोड़ देना चाहिए और किसी ऐसे इलाके की तरफ हिजरत कर लेनी चाहिए जहाँ पर एक मुस्लिम हुकूमत कायम है। और ये एक ऐसा मशवरा था जिससे मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, क्योंकि जो मुसलमानों की सियासी बसीरत थी, जो उनका सियासी शऊर था, वो भी इतना पुख्ता नहीं था हुआ कि वो इन सियासी चालों को समझ सकते या फिर गांधी का असल चेहरा देख सकते। उन्होंने सिर्फ़ यही देखा कि गांधी ने इस तहरीक में उनका साथ दिया है और उनके मशवरों को मानना शुरू कर दिया।
जब गांधी ने हिजरत का मशवरा दिया तो यहाँ पर कुछ बरसगीर में जो उलमा थे उन्होंने जज्बाती तौर पर ये फतवा भी दे दिया कि बरसगीर जो है ये दारुल हरब है। दारुल हरब एक ऐसे इलाके को कहा जाता है जहाँ पर इस्लामी निज़ाम का नफाज मुमकिन ना हो और वहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत हो जो कि जिसकी अमलदारी में रहना मुसलमानों का जायज़ ना हो। तो इस वजह से जो मुस्लिम उलमा थे उन्होंने बरसगीर को दारुल हरब का दर्जा दे दिया और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दारुल इस्लाम हिजरत कर जानी चाहिए। दारुल इस्लाम से मतलब वो ममालिक थे जहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम थी, जिस तरह अफ़गानिस्तान है। तो मुसलमान जो थे उन्होंने इस फतवे को जज्बाती तौर पर ही लिया और यहाँ पर बरसगीर में अपना घर बार बेच के, अपने कारोबार बेच के अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत करके चले गए। और जब वो अफ़गानिस्तान की सरहदों पर पहुँचे तो जो अफ़गानिस्तान का हाकिम था उसने उन्हें अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त ना दी। और जब वो बरसगीर वापस आए, मुत्तहिदा हिंदुस्तान वापस आए, तो वहाँ पर बर्बादी के सिवा उनके पास और कुछ भी नहीं था। ये एक तहरीक खिलाफत की एक बहुत बड़ी ये गलती थी कि इतने सारे लोग और तारीख़ में ये पहली दफ़ा था कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग थे उन्होंने हिजरत की और उस हिजरत का कोई नतीजा भी ना बरामद हुआ और वो वापस उसी मुल्क में आ गए और इस हाल में आए कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। जब ये तहरीक खिलाफत जारी थी तो मुस्लिम रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफ़द जो था वो बरतानिया गया था। इस तहरीक के जो बुनियादी मकासद थे वो यही थे कि तुर्की की जो हदूद हैं उनमें तब्दीली ना की जाए, खलीफा जो खिलाफत का तसलसल है उसे कायम रखा जाए और हिजाज़ मुक़द्दस यानी कि जो मक्का मौज़मा और मदीना मुनव्वरा के जो इलाके हैं उनकी बेहरुमती ना की जाए, मुक़द्दस मकामात की बेहरुमती ना की जाए। यहाँ पर आपको एक चीज़ वाज़ह कर दूँ कि तुर्की की सल्तनत तब इतनी वसी थी कि उसमें इराक़, ईरान और सऊदी अरब के इलाके भी आते थे। लेकिन जब ये जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद बरतानिया ने तुर्की के हिस्से करने शुरू कर दिए। जब उन्हें बरतानवी हुकूमत को उनके वादे याद लाए गए कि आपसे ये 3 मुतालबात किए गए थे और आपने कहा था कि इन पर अमल होगा, तो उसके जवाब में जो बरतानवी वज़ीर आज़म थे उनका ये कहना था कि जब बरतानिया ने जंग के बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो फिर ये किस तरह मुमकिन है कि तुर्की को छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर तुर्की को जो एक एज मिला वो ये था कि जो हिजाज़ मुक़द्दस था, जो सऊदी अरब था, वो अरबों के हवाले कर दिया गया। इसी तरह ईरान और इराक़ में भी मुस्लिम हुकूमतें ही कायम हुई। ये अलग बात थी कि तुर्की की हदूद में तो तब्दीली होगी, उसके तो हिस्से हो गए थे, लेकिन कोई भी हिस्सा जो था वो बरतानिया के ज़ेरे असर नहीं गया। उसके बाद ये था कि यहाँ पर खिलाफत का तसलसल कायम रखा जाए, जो ये भी मुमकिन ना हो सका क्योंकि जो सिपह सलार थे तुर्की फ़ौज के मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो थे उन्होंने अपनी फ़ौज जो बची खुची फ़ौज थी उसे इकट्ठा किया, खलीफा को माज़ूल किया और ख़ुद मुल्क की बागडोर संभाल ली। तो ये 2 चीज़ें मुमकिन ना हो सकी। मुक़द्दस मकामात की बेहरुमती ना हुई क्योंकि जो हिजाज़ मुक़द्दस था वो अरबों के पास चला गया और बाकी भी मुक़द्दस मकामात जो थे वो महफूज रहे।
लेकिन बेशक ये जो ज़ाहरी तौर पर तब मुसलमानों को इस तहरीक में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, तहरीक हिजरत की वजह से, जो कि एक तहरीक खिलाफत का तसलसल ही था, उससे मुसलमानों को एक बहुत ज़्यादा माली तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद इस तहरीक के जो दूर असरात थे वो नज़र आना शुरू हुए, क्योंकि ये वो तहरीक थी जिसने मुसलमानों में एक सियासी शऊर पैदा किया, जिसके बाद मुसलमान जो थे उन्होंने कांग्रेस का असली चेहरा देखा। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि जो हिंदू रहनुमा हैं वो सिर्फ़ अपने मफादात, अपनी कौम के मफादात के लिए काम करते हैं और उनमें से कोई भी मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है कि मुतालिबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात क्या थे, ऐसे कौन से वाक़यात थे, ऐसे कौन से हालात थे जो मुसलमानों को बरसगीर में बर्दाश्त करने पड़े, जबकि वो सदियों से हिंदुओं के साथ वहाँ पर रह रहे थे। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि पाकिस्तान का मुतालबा करना पड़ा। बरसगीर में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू और बाकी जो अक़वाम थी वो सदियों से यहाँ पर रह रही थी। ये फ़तह सिंध के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर अपनी फ़ौजें लेकर आया, यहाँ पर वो सिपाही आबाद हुए, उन्होंने यहाँ पर शादियाँ की, मुसलमानों की तादाद बढ़नी शुरू हुई। तो ये 712 में फ़तह सिंध हुई। तो ये तब से लेके उस वक्त तक बरतानवी हुकूमत के तसल्लुत तक ऐसे वो तमाम जो अक़वाम थी वहाँ पर बरसगीर में इकट्ठी रह रही थी। तो फिर ऐसे कौन से हालात उन्हें फ़ेस करने पड़े जिसकी वजह से उनमें ये शऊर पैदा हुआ, ये बेदारी पैदा हुई कि उनका अगर उन्होंने अपनी माशी, माशरती और सकाफ़ती उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए है तो उनके लिए एक अलग रियासत, अलग वतन का क़याम नागुज़ीर है। तो बेशक मुसलमान वहाँ पर सदियों से रह रहे थे, लेकिन वो तब भी दूसरी तमाम अक़वाम से अपने मज़हब की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ थे, अपनी सकाफ़ती लिहाज से मुख्तलिफ़ थे, अपनी ज़ुबान के लिहाज से मुख्तलिफ़ थे। लेकिन जब वहाँ पर बरतानवी तसल्लुत कायम हुआ, बरतानिया ने यहाँ पर अपने कदम जमाए, अंग्रेज़ हुकूमत कायम हुई, तो उसके बाद मुसलमानों ने पहले तो जो पहली जंग आज़ादी थी उसमें ये कोशिश की यहाँ की तमाम अक़वाम ने मिलके कि इस बरतानवी तसल्लुत को ख़त्म कर दिया जाए, अंग्रेज़ी राज को यहाँ से मिटा दिया जाए, जिसमें हिंदू, मुसलमान और जो दूसरी यहाँ पर अक़वाम रह रही थी सब ने हिस्सा लिया। लेकिन जब ये जंग का ख़ात्मा हुआ तो यहाँ पर हिंदुओं ने जब ये देखा कि यहाँ से बरतानिया की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई बल्कि उनके मफादात ही उस हुकूमत के साथ मुंसलिक हो गए हैं, तो उन्होंने इस जंग का सारा मलबा मुसलमानों पर डाल दिया। मुसलमानों के हालात बरतानवी हुकूमत ने इतने ख़राब कर दिए कि जिसका ज़िक्र अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन ने भी अपनी तसानीफ़ में किया है। उनका ये कहना है, लॉर्ड हंटर का ये कहना है कि मैं एक दफ़ा बाज़ार से गुज़रा तो वहाँ पर मुसलमानों की लाशें ही लाशें पड़ी थीं। सर सैयद अहमद ख़ान का इस बारे में ये कहना है कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने उतरने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। तो ये जो तमाम हालात थे, इन्हें देखते हुए जो मुस्लिम रहनुमा थे, कुछ मुस्लिम अकाबरीन थे, उनमें ये शऊर पैदा हुआ, उनमें ये बेदारी पैदा हुई कि मुसलमानों को इन हालात से निकलना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए कोशिशें भी की, जिसमें सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान थे, जिन्होंने सबसे पहले दो कौमी नज़रिए का तसव्वुर पेश किया। उन्होंने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को जदीद अलूम से आरास्ता करने का सामान पेश किया। उन्होंने कोशिश की कि जो मुसलमान हैं वो सियासी
जो पार्टियां हैं उनसे दूर रहें, सियासत से दूर रहें और वो सिर्फ़ अपनी तालीम पर तवज्जो दें। उन्होंने कोशिश की कि बरतानवी हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान जो गलत फ़हमियाँ कायम की गई हैं, जो पैदा की गई हैं, उनके दरमियान जो एक कशमकश की सूरत हाल है उसे ख़त्म किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अमली तौर पर भी कोशिशें की। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो साइंसी इल्म है उनके बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं, तो उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद भी रखी, जिसका मकसद ही ये था कि जो तसानीफ़ हैं, साइंसी तसानीफ़ हैं दूसरे ममालिक की, यूरोप की, उनका तर्जुमा उर्दू ज़बान में किया जाए, फ़ारसी ज़बान में किया जाए, अरबी ज़बान में किया जाए, ताकि वो बरसगीर की अवाम के लिए पढ़ना आसान हो और वो जदीद इल्म से रोशनास हो सके। तो ये जो तमाम हालात थे, हम उनका जायज़ा लेते हैं कि वो ऐसे कौन सी चीज़ें थी जो कि मुसलमानों के लिए उनके लिए मुहर्रिक बने कि वो अलग वतन का मुतालबा करें। इनमें सबसे पहले फ़िरका वाराना फ़सादात थे, माशरती हालात थे, मुस्लिम ज़बान व सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़, दो कौमी नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़, कांग्रेसी वज़ारतें और इस्लामी निज़ाम का क़याम। ये तमाम ऐसे मुहर्रिकात थे जो मुतालबा पाकिस्तान का मूजिब बने। फ़िरका वाराना फ़सादात जो हिंदू थे उनमें ज़ात पात का निज़ाम, उनमें फ़िरक़ों का निज़ाम शुरू से ही चला आ रहा था और जो हिंदू मुस्लिम जो फ़सादात थे वो भी कई अरसे से जारी थे, की नज़र हर साल बहुत सारे मुसलमान हो जाते थे। हिंदू मुनज़्ज़म अंदाज़ में अपनी फ़िरका वाराना जो तंजीमें थीं उन्हें चलाते थे और मुसलमानों का कत्लेआम करते थे। हिंदुओं की जो बरसगीर में हिंदुओं की अक्सरियत थी और अगर यहाँ से वो चले जाते, बरतानवी हुकूमत यहाँ से ख़त्म हो जाती, अंग्रेज़ यहाँ से चले जाते, तो उसके बाद जो हिंदुओं का ये कहना था कि हम जमहूरियत कायम करेंगे। और आप लोगों के इल्म में है कि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जो अक्सरियत का होता है, यानी कि अक्सरियत के निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। तो हिंदू वहाँ पर अक्सरियत में थे, इसलिए ये लाज़मी तौर पर यही निज़ाम होता कि अगर वहाँ से अंग्रेज़ चले जाते तो फिर हिंदुओं की वहाँ पर हुकूमत कायम होती। और ये किसी भी कि अगर अंग्रेज़ वहाँ से चले जाते तो फिर ये हिंदुओं की वहाँ पर हुकूमत कायम होती और ये किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं था कि मुसलमान फिर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहते हुए कोई उनके माशी या फिर माशरती हकूक़ उन्हें मिलते और उनके कोई सकाफ़त का ख़्याल रखा जाता, क्योंकि हिंदू तो अपनी फ़िरका वाराना तंजीमों के ज़रिए मुसलमानों का पहले ही कत्लेआम करते थे और हिंदू जो थे वो अपने इन अज़ाइम को छुपा कर भी नहीं रखते थे। उनके कई लीडरों और तंजीमों ने अपना बुनियादी मकसद ठहराया था कि बरसगीर आज़ाद होगा तो यहाँ पर राम राज कायम कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं की हुकूमत कायम होगी। फ़िरका वाराना फ़सादात के बाद यहाँ के जो माशरती हालात थे वो भी एक बहुत बड़ा मुहर्रिक बना मुतालबा पाकिस्तान का, क्योंकि जो हिंदू समाज में जो ज़ात पात और रंग नस्ल की जो तमीज़ थी, इसने मुसलमानों को खौफज़दा किया कि आज़ादी के बाद बरतानवी हुकूमत से आज़ादी के बाद जो यहाँ के हिंदू हैं वो तो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना देंगे। इस तनाज़ुर में अगर आप लोग आजकल के भी हालात देखें हिंदुस्तान के, तो वहाँ पर मुसलमानों के यही हालात हैं कि उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों को हर तरह के हक़ से महरूम किया हुआ है।
उनकी जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो मुसलमानों का कत्लेआम करती हैं और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। पार्लियामेंट में इस तरह के जो बिल हैं वो पास किए जाते हैं जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हों, और पूरी दुनिया में उनसे इस चीज़ पर कोई भी जवाब तलब नहीं किया जाता। अगर कोई जवाबदेही होती भी है तो वो इतनी सरसरी होती है कि उन पर इसका कोई असर नहीं होता। इस बारे में आप लोगों को यहाँ पर कायद-ए-आज़म का एक बयान भी बताते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फरमाया था कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो अपनी वफ़ादारी के यहाँ पर सबूत देती रहेंगी। और आप देखें कि आजकल के हिंदुस्तान के हालात भी यही हैं, क्योंकि जो हिंदू हैं वो तो ज़ात पात में अपने लोगों को नहीं बख्शते, तो ये तो फिर मुसलमानों की बात है। मुसलमान जो थे वो तब भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भी सियासी आज़ादी से भी महरूम रहते और माशरती तौर पर भी हिंदुओं की मुस्तकिल ग़ुलामी का शिकार हो जाते। इसलिए एक मुनसिफाना माहौल और मसावात पर मबनी निज़ाम की तकमील का ख्वाब पूरा करने के लिए जुदागाना मुस्लिम ममलिकत का क़याम ज़रूरी समझा गया था। मुस्लिम ज़ुबान सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़, जो ज़ुबान होती है ये किसी भी कौम की नुमाइंदगी करती है, उसकी जो सकाफ़त है उससे वो कौम पहचानी जाती है। हिंदू कौम जो थी वो अंग्रेज़ हुकूमत की मौजूदगी में पूरा ज़ोर ये लगा रही थी कि हिंदी रस्मुल ख़त को पूरे मुल्क में राज कर दिया जाए, उससे सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिल जाए। वो ये काम सिर्फ़ इसलिए कर रहे थे ताकि जो उर्दू ज़ुबान है और मुसलमानों की जो सकाफ़त है उसे ख़त्म कर दिया जाए, जबकि मुसलमान फिर अपनी इन्हीं सकाफ़ती कदरों को अपनी ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी इन सकाफ़ती कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात पर मजबूर हो गए थे कि वो अलहदा रियासत का मुतालबा करे, अलग वतन का मुतालबा करे, जहाँ पर वो आज़ादी के साथ अपनी ज़ुबान और अपनी सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। दो कौमी नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ जो था ये भी नज़रिए पाकिस्तान का मुतालबा पाकिस्तान का एक अहम महरक था, क्योंकि मुसलमान जो थे वो अपने मज़हब की बुनियाद पर दूसरी तमाम अक़वाम से मुख्तलिफ थे। उनका एक अलहदा कौमी तशख़्ख़ुस जो था वो हमेशा से ही कायम था। मज़हब की बुनियाद पर उनकी सकाफ़त, उनकी ज़ुबान, रस्म व रिवाज और अंदाज़ ज़िंदगी दूसरी तमाम अक़वाम से मुख्तलिफ थे। और क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है, इस वजह से मुसलमान जो थे वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में एक मुकम्मल कौम का दर्जा रखते थे और उनका ये हक़ था कि वो उन इलाक़ों में अपनी पसंद का सियासी निज़ाम लाते जहाँ पर वो अक्सरियत में थे, क्योंकि बहैसियत कौम वो अपना जुदागाना वजूद कायम रखना चाहते थे और एक कौम की हैसियत से ये उनका बुनियादी हक़ भी था। कांग्रेसी वज़ारतें जो हैं ये भी मुतालबा पाकिस्तान का महर्रिक बनी, क्योंकि 1937 से 1939 तक बरसगीर में कांग्रेस की वज़ारतें कायम थीं। जो 1937 के इंतखाबात थे उनमें कांग्रेस ने बरतरी हासिल की थी और बरसगीर में इनकी वज़ारतें कायम हो गईं। जब हिंदुओं ने ये इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने वो इक़्तिदार में आ गए थे, तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने यही कोशिश की कि मुसलमानों को दबा दिया जाए, उन्हें उनके हक़ से महरूम कर दिया जाए और उन्हें पसमानदगी की तरफ धकेल दिया जाए। उनके ये जो तअस्सुब था इसने मुसलमानों को अलग वतन का मुतालबा करने पर मजबूर किया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर ये इसी दौर में जबकि बरतानवी हुकूमत भी वहाँ पर कायम थी और सिर्फ़ वो वज़ारतों की ही वजह से मुसलमानों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो जब यहाँ से बरतानवी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और जमहूरियत के नाम पर हिंदुओं की हुकूमत यहाँ पर कायम हो जाएगी, तो फिर उसके बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा ये उन पर रोज़े रोशन की तरह या था।
इस्लामी निज़ाम का क़याम ये मुतालबा पाकिस्तान का सबसे जो अहम मुहर्रिक है वो यही था कि इस्लाम क्योंकि एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ये मुसलमानों की हर तरह से ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता है। तो इस वजह से ये मुसलमानों का बुनियादी हक है कि उन्हें कोई ऐसा इलाका, उन्हें कोई ऐसी रियासत, ऐसा कोई तज़मीन मुहैया किया जाए जहाँ पर वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। हिंदू जो अक्सरियत वाले जनूबी एशिया में ये मुमकिन ना था, इसलिए शुमाल मशरिक़ और शुमाल मगरब के मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया गया ताकि मुसलमान पाकिस्तान को इस्लामी निज़ाम की एक तजर्बागाह बना सकें और वह पाकिस्तान को पूरे आलम इस्लाम के लिए एक क़ुव्वत की शक्ल में देखने का ख्वाब देख रहे थे। पाकिस्तान उनके नज़दीक आलमी सतह पर इस्लामी तहरीक का नुक्ता आगाज़ था। यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत करूँ कि जो मुसलमानों ने हमेशा मुत्तहिदा हिंदुस्तान में एक अलग रियासत का मुतालबा किया था, अलग वतन का मुतालबा ये 1940 के बाद उन्होंने किया, जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर अगर अलग रियासत भी उन्हें दे दी गई तब भी हिंदू जो हैं वो अपनी चालों से बाज नहीं आएंगे। तो इस वजह से फिर उन्होंने एक अलग की तज़मीन और अलग वतन का मुतालबा किया था। मुतालबा पाकिस्तान ना किया जाता अगर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इस तरह के हालात ना पैदा होते, मुसलमानों को उनके बुनियादी हकूक़ दे दिए जाते, तो शायद पाकिस्तान का वजूद जो था वो अमल में ना आता। लेकिन जो माशरती हालात थे, जो मुसलमानों की ज़ुबान और सकाफ़त को ख़तरात लाहक थे, जो कांग्रेसी वज़ारतों का दौर रहा, उनमें जो मुसलमानों के साथ सलूक किया गया, जो फ़िरका वाराना फ़सादात थे, इन तमाम ने मिलकर मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी कर दिया था कि कोई ऐसा की तज़मीन हो जहाँ पर वो इस्लामी क़वानीन को नाफिज़ कर सकें, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और ये तमाम चीज़ें जो थी ये मुतालबा पाकिस्तान का मुहर्रिक बनी।